मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी भी होती है और नहीं भी होती है। जैसे कि तुम मान लो ना, ज़िंदगी जो है कभी सीधी चलती है, कभी टेढ़ी चलती है। देन दिस इज़ नॉट लाइक बिग इशू, बिकॉज़ चीज़ों को संभाल के और चीज़ों को समझ के चलना होता है। तो हमारे हिसाब से ऐसा है कि आज हम लोग जिस तरह से बात करेंगे तो नए नए टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 1 ऐसा रहा कि अगर दुनिया में जीने के लिए कुछ करना पड़े तो बिल्कुल बेशक आप करो, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि जिसमें लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ कर ही नहीं पाते लोग, और पता नहीं अपने लाइफ से क्यों भागते हैं, क्यों आगे देख नहीं पाते हैं फ्यूचर को। देखो, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि चीज़ें और बेहतर हो सकती है देन ओवर थिंकिंग नहीं किया जाए तो। देखो, किसी का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, अचीवमेंट करना है, जॉब करना है। तो ये तो हुई लाइफ पे आगे बढ़ने के बात। और दूसरा ये कि हाँ भाई, ठीक है, हम मान लिए कि अगर तुम कमा लिए, ठीक है, किसी के यहाँ जॉब कर लिए, ये भी ठीक है, तो आगे क्या भाई, तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। हाँ, यही सच्चाई है शायद से, क्योंकि ज़िंदगी का तुम सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तुम्हारा वक्त, जो कि एक तनख्वाह पे आप लाइक कुर्बान कर देते हो, ऐसा वाला, ठीक है। तो जहाँ तक हमको पता है कि आई थिंक कि बेस्ट चॉइस ये है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ भागा जाए, लाइक बिजनेस करे, सेल्फ एम्प्लॉय, लाइक, तो ये बेहतर है जहाँ तक मुझे पता है। मैंने तो कुछ घंटा नहीं उगा रखा है, तो आप लोगों को क्या ही बताऊँ मैं, पर कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बेहतर हो और मेरे हिसाब से हो। बहुत चीज़ें मैंने खोई है, आई थिंक कि जितना मतलब जितने लोगों ने नहीं खोया होगा, लाइक उससे ज़्यादा मैंने खोया है। पूरा मैंने अपना लाइफ बर्बाद कर दिया है, लेकिन आई थिंक कि समथिंग इज़ बेटर ना, हो सकता था। पंक्चुअल लोगों को होना कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है। आप लाइफ को ऐसे जी रहे हो ना, पता ही नहीं चलता कब कहाँ क्या कैसे हो रहा है। हाँ, पता चलता है ओ साला 5 साल हो गया, 10 साल हो गया। चीज़ें ठीक करते करते खुद पता नहीं चलता कि हम कहाँ पे आ गए। तो आई थिंक कि आगे से अगर ऐसा हो कि कुछ चीज़ें ठीक की जा सके तो अपने लाइफ को सुधारना सबसे बेहतर काम होगा। और देखो, एक्चुअली क्या है ना कि किसी के पीछे अगर मार्गदर्शन देने वाला कोई ना हो ना, तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। पता है, न्यू स्टूडेंट या फिर न्यू बच्चे क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता है, मतलब किया नहीं जाता है, लाइक कि हाँ तुम बड़े हो के ये बनोगे, तुम ये कर सकते हो, तुम एवरीथिंग कर सकते हो। सपोर्ट होना चाहिए ना भाई, सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहीं से पीछे आ जाती हैं सारी चीज़ें। फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो अब न्यू जनरेशन जो भी है वो आगे कैसे बढ़े, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। तीसरा सवाल कि अगर जो भी न्यू
स्टूडेंट हैं जो अभी अभी लाइफ में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं या कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है भाई। मतलब आगे इन फ्यूचर में क्या करे वो बंदा, वो बताने वाला नहीं। मतलब ठीक है ना, पढ़ो, क्या पढ़ना है पता नहीं, पढ़ो। तो एजुकेशन लाइक हम समझते हैं कि सपोर्टिव होना चाहिए। लाइक कोई अगर आपको सपोर्ट कर रहा है या कोई चीज़ें शेयर कर रहा है ना, तो वो अपने एक्सपीरियंस से कर रहा होता है कि आप भी इन फ्यूचर में अच्छे करो, क्योंकि उसका समय तो चला गया ना। चलो खैर ठीक है, अपना अपना राय मशवरा है लोगों का, अपना अपना थॉट्स है, पर ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ों को बेहतर बना सकते। हाँ, तो आगे से ख्याल रखियो कि आगे कितना बेहतर हो सकता है आपकी लाइफ में। वो सब चीज़ें आप खुद से डिसाइड करके एक अच्छा फील्ड चूज़ करके उसमें आगे बढ़ो। और जहाँ तक बात है कि देखो, दुनिया में सब कोई जी लेता है, कभी कहीं जी लेता है, कोई कुछ करके जी लेता है। देखो आज एक कचरा उठाने वाला भी जी रहा है, और 5 स्टार होटल में भी शान से जिया जाता है। तो हम लोग तय करते हैं समाज, किसको कहाँ रहना है, किसको कितना इज्जत देना है, किसको कितना अहमियत देना है। मतलब सब कुछ डिसाइड जो होता है ना, वो ऑल अबाउट मनी के हिसाब से होता है कि आपने क्या करा। और भाई कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। अगर आप में काबिलियत है, चीज़ों को सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। देन हम भी यही कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो है बढ़िया हो, और आप लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी को जियो। और देखो भाई, हम ये कह रहे हैं ना कि लाइफ में स्ट्रेस सबके साथ होता है, ऑरा होना चाहिए जीने का। शायद से अगर ऐसा हो तो इट्स पॉसिबल है कि आप बेहतर कर सकते। देखो, बेहतर से बेहतरीन बना जा सकता है, एंड यू कैन डू दैट। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं जहाँ से आया हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता कि मैं उस दलदल से कैसे इस जगह पे देन मैं अवेलेबल हूँ। आई डोंट नो अबाउट इट, बिकॉज ज़िंदगी धक्का मारते गई और मैं चलता रहा। देखो, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बचा के रखा हूँ, लेकिन लाइफ का जर्नी बेहतरीन रहा है, और बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहे हमारे ज़िंदगी में, पर हमको कभी ये नहीं लगा कि सब कुछ ख़त्म होगा। मेरे में ये बिलीव है ना कि मैं कुछ, हाँ, आई विल एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट, बस इतना ही समझ में आता है। देखो, मुझे किसी के सामने में हाथ फैलाने का शुरू से शौक़ नहीं रहा। देन आई विल कि मैं ये चाहता हूँ कि जिसको ज़रूरत लगे वो मेरे सामने आए, ना कि मैं उसके सामने जाऊँ। मेरा रूल रेगुलेशन हमेशा से रहा है। बहुत सारी उतार चढ़ाव मैंने देखा है अपनी लाइफ में। तो खैर, फिर मिलते हैं आपसे। अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा और दूसरी वीडियो की डिमांड रही, तो देन आई एम अगेन अवेलेबल विथ यू। बस यही कहना चाह रहा हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।